हम कलेक्टर ऑफिस मालेगांव आए हुए हैं। कलेक्टर साहब को हमने मेमोरेंडम दिए कि हमारी 10 शराइत है, तो रोको आंदोलन भी करेंगे पहुँचाओ। और यहाँ पर जो इलीगल तरीके से कारोबार चल रहा है, इस पर ब्रेक लगना चाहिए। मज़दूरों को हक मिलना चाहिए। मज़दूरों को बोनस मिलती नहीं है, मज़दूरों को बोनस कायदे से मिलना चाहिए। मजदूरी बढ़ना चाहिए। लूम बढ़ाकर जो दे रहे हो वो लूम बढ़ाकर नहीं देने को होना। 30 नंबर बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा हमें। 30 नंबर बहाना ख़ास तौर पे ये कारीगर को मार रहा है। ये 30 नंबर बहाना ऐसा है जैसे एक कारीगर पर जुल्म हो रहा है, ऐसा समझ लो। वो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। तुम 34 का बहाना या दूसरा बहाना लाओ, लेकिन 30 का बहाना हमें मंजूर नहीं। और जो ज़्यादा बड़ी बड़ी भीमें बना रहे हैं, बड़ी कट की, उसका वज़न ज़्यादा बढ़ने की वजह से लोगों के मनके में, कमर में दर्द हो रहा है। उसकी जवाबदारी कौन लेगा? वो बीमार पड़ता है, वो अकेले घर का कमाने वाला होगा, तो उसके घर का खर्च कौन उठाएगा? और चोर तरीके का जो मीटर लाए ये लोग, गेयर बढ़ा दे रहे और मीटर कम बता रहे हैं गेयर के हिसाब से। और घड़ी जब लगाते हैं तो वहाँ पे कपड़े का मीटर ज़्यादा आ रहा है। तो ये चोर मीटर भी बंद होना चाहिए या उसको कायदे से क्लियर करना चाहिए। ये लोग मजदूरों का हक मार रहे हैं। 28 का गेयर लगा दे रहे, जबकि 25 का गेयर लगना चाहिए। ये लोग 28 का लगा रहे हैं। ये बहुत ही बेकार बात है। और सेठ लोग से हम गुजारिश करते हैं, अभी भी मौका है, आप लोग हमारी मजदूरी बढ़ाओ, कारखानों में संडास बाथरूम बनाओ और दवा खाने की सहूलत दो। और जो 10-15 साल से चला रहा है, अगर उसकी कमर में दर्द है, वो वज़न नहीं उठा पा रहा है या ताग नहीं दिख रहा है, उसको अगर हटाते हैं तो उसको पेंशन दो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसके खिलाफ हम आपके खिलाफ कोर्ट में केस करेंगे। जितनी बार आपको बात बोलूँगा। और आगे हाजिरी बुक भी होना चाहिए हर कारखानों में। और बीमा पॉलिसी की डिमांड हमने करे है और हर मजदूर का बीमा बनना चाहिए। अगर नहीं बनेगा उसके लिए हम आगे की बड़ी तहरीक के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अल्ताफ़ भाई, ये आपके हाथ में पेपर किसका है? ये हम अभी सादा हमने मेमोरेंडम दिए है, लेकिन हम एक युवा मोर्चा संगठन बना रहे पूरे शहर से। हम ऐसे सोशल वर्करों को जोड़ रहे जिनमें तड़प है कुछ करने की, गरीबों के लिए लड़ने की, या जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की। ऐसे लोगों को हम जोड़कर पूरे शहर में हम मजबूती से के साथ खड़े होंगे और इंशाल्लाह हर लड़ाई अच्छे ढंग से लड़ेंगे। ये लड़ाई के अंदर हम अल्ताफ़ भाई के साथ हैं। जैसे भी जो भी तकलीफ है, जो भी सुख दुख रहेंगे, हम सब साथ है ना। और हम लोग युवा मोर्चा की तरफ से ऐलान करते हैं कि जो सोशल वर्कर हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो बिला खौफ हमारे साथ जुड़े। हम इंशाल्लाह उसके भी मसले उठाएंगे और उसके लिए भी काम करेंगे। शहर में हम लोग ये ऐलान करते हैं। अच्छा, आपसे कैसे जुड़ना है? जुड़ना कैसे तस्वीर बता दीजिए। वो हमसे कांटेक्ट करे जी, फ़ोन पे रब्ता करे या हमसे आगे व्हाट्सएप के ज़रिए फ़ोन करे या मैसेज डाले। हम उनको पता देंगे कि यहाँ फला जगह पर आप आओ, हम वहाँ पर बैठ कर, या हमें आप लोग बुला लो, हम खुद मुलाकात करेंगे। इस तरीके से हम पूरे शहर में लोगों को जोड़ रहे हैं और इंशाल्लाह ये युवा मोर्चा आगे तक बड़ी लड़ाई लड़ेगा। अच्छा, मालेगांव शहर। चलो ठीक है। कलेक्टर साहब ने बोले अभी, कलेक्टर साहब ने तो अभी बोले हैं कि ठीक है, हम 15 दिन का टाइम तुमको देते है ना। अगर 15 दिन के अंदर यहाँ से अगर कोई रास्ता अगर नहीं दिखता अपने को साफ़ सुथरा, है ना, मजदूरों के हक के अंदर फैसला नहीं दिखता है अगर कभी, तो हम इसके लिए आगे हमने कलेक्टर साहब को बोले अभी कि हम आगे नासिक के अंदर भी जाके धरना आंदोलन करेंगे और इसके अंदर हम सब साथ मिल करेंगे और एक साथ रहेंगे, है ना भाई। कायदा करते त्याची अंमलबजावणी करत नाही ते, असं अंमलबजावणी झाली पाहिजे। और नहीं हुई तो हम धरना आंदोलन करेंगे। और साहब ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, हम उसको ओपन कर रहे, हो सकता है हमारी जान को भी खतरा, ऐसा ये भी हो सकता है साहब। इसलिए अगर ऐसा कुछ होता है, देखो साहब, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी चौकसी आपकी जवाबदारी रहेगी। पूरे शहर में चौकसी कराना आपका काम है। पूरे नहीं हादसा हो जाता तो वो लोग कुछ भी बहाना लगा के बात को टालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार ओपन कर रहे हैं। सोशल वर्कर बरं का मजुरी करून अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।